सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम अपने हिंदी किताब का तीसरा पाठ देखेंगे जिसका नाम है भाई भाई का प्रेम। पढ़ो और समझो। तो मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, उपजाऊ जिससे फसल अच्छी होती है। अतः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे, दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। जो भाई होते हैं, एक दूसरे की भलाई की बात सोचना वो बहुत अच्छा होता है अपने परिवार के लिए। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी, फसल काट दिया था। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही है। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। दूसरे भाई की मदद करनी चाहिए, यह सोचकर पहला भाई दूसरे भाई के खलिहान में जा पहुंचा। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलिहान में गया। तो दूसरे भाई ने सोचा कि मेरा बड़ा भाई जो बाल बच्चे वाला है, उसकी मुझे सहायता करनी चाहिए। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात ये हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं देना, घना अंधेरा होना। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। तो इसी प्रकार एक दूसरे की सहायता करना, अपने परिवार में एक साथ बने रहना, यही भाई भाई का प्यार होता है। यही इस पाठ में दर्शाया है। आप इसी पाठ को किताब में से पढ़ ले, उसका लेखन अपने कॉपी में कर ले और उसके ऊपर 10 प्रश्न बनाए। धन्यवाद।